लोगों से ही कहते हैं, लोग कथाएं बहुत होती हैं लेकिन समाज का कोई सुधार। देखो आप, कथा समाज सुधार के लिए नहीं है। हम लोग समाज सुधारक नहीं है, कथावाचक हैं। भगवान की कथा सुनाते हैं। सुधरना जीव का कार्य है। ये हमारा विश्वास है कि जो कथा सुनेगा वो अवश्य सुधरेगा। समाज बिगड़ गया है, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि हमारे संपर्क में बिगड़े लोग हैं ही नहीं, सब अच्छे लोग हैं। समाज में दो प्रकार के लोग हैं, एक सत्संग टोली वाले और दूसरे कॉकटेल वाले। कल हमने आपसे कहा कि हम नए साल में विश नहीं करते, विरोध नहीं करते, क्योंकि जिस बात का जितना विरोध करिएगा उतना बढ़ेगा। विरोध करते ही नहीं, अवरोध बनते ही नहीं। आप करो, आपको बधाई हो। मैं नहीं कहूंगा बधाई, आप कहोगे तो सुन लूंगा। जी 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 जी, जय सिया राम, जय सिया राम, सुनूंगा। नया साल आता है, सत्संगी लोग कीर्तन करते हैं और कॉकटेल वाले रतिया भर नाचत हैं, खात पियत हैं, मस्त रहते हैं, उनकी अपनी दुनिया है। अब जो सत्संगी है वो भी उसमें जाकर के यदि मजा लेता है तो भाई कठिनाई होगी थोड़ा। उनकी बुराई नहीं, लेकिन हमारी गहराई ये होनी चाहिए कि हमको अपने जीवन को कैसे जीना और कैसे रहना है। हमारा जीवन कैसा हो? भगत जैसा हो, कर्मयोगी जैसा हो, हम उसको रहें। किसी के बारे में कुछ न कहें, जो करता है करने दो, उसको अपने आनंद में रहने दो। हर तिथि का अपना अपना महत्व है, परंतु हम किसको किस प्रकार मना रहे हैं ये हमारे स्वभाव और स्वरूप पर आधारित है। हम किस तरफ हैं, किस ओर हैं। समाज आज का त्रेता द्वापर से भी बहुत अच्छा है। किसी पुराण में, आचार्य जी लोग यहाँ बैठे हैं, किसी पुराण में ऐसी चर्चा नहीं है कि कहीं कथा होती थी तो इतने लोग आते थे। हाँ, ऋषि मंडल जब एकत्र होता था तो श्रद्धेय सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में भगवान की पावन कथा सुनाई। तब ये अमायिक माइक नहीं था, ध्यान में कथा होती थी, ध्यान में सब ऋषि लोग श्रवण करते थे। 88,000 लोग कैसे संभव है? आप में से जिन्होंने योग वासिष्ठ पढ़ा होगा, लेकिन सावधान, 60 से ऊपर जिसकी उम्र न हो कृपया योग वासिष्ठ पढ़ेंगे नहीं। 60 से ऊपर वालों के लिए ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है योग वासिष्ठ। पढ़िए। कौन पढ़े? जो 60 से ऊपर की अवस्था के हैं, पहले नहीं। उसमें गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, मेरे राम, अब आपका मौन प्रश्न होगा और मेरा मौन उत्तर जाएगा। क्यों? अब आप हमारे भाव से एकाकार हो गए हैं। बहुत बातें बिना कहे समझी जा सकती हैं। कब? जब दो व्यक्ति का मन एक हो जाए। सब बात कहनी आवश्यक नहीं, कुछ ना कहो, कुछ ना सुनो, सब समझ लो। कब? जब ऐक्यता आएगी जीवन में। साधक भगवान से ऐक्य हो जाता है तो कुछ कहता थोड़ी, भगवान बिना कहे सब जान जाते। शिष्य सदगुरु से ऐक्य स्थापित कर ले, पुत्र पिता से ऐक्यता स्थापित कर ले, भक्त भगवान से ऐक्यता स्थापित कर ले, संवाद शून्यता में भी सब कुछ समझ में आने लगता है। बाबा,
माँ की प्रशंसा किए, कथा की महिमा सुनाए और बोले देवी आपका जो प्रश्न है निर्गुण भगवान सगुण क्यों भया, पहले तो आप ये समझ लो सगुण निर्गुण दो है ही नहीं। जैसे जल और बर्फ दोनों एक है, उसी प्रकार सगुण निर्गुण दोनों एक हैं। अरे तो दो कैसे भय? अगुणय रूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुण। जो गुण रहित सगुण सोई, जल हिम उपल बिलग। जो गुण रहित है वही सगुण बन करके भक्तों के प्रेम के कारण उपस्थित हो जाते हैं। दोनों एक हैं। आप भी इस बात को हृदय में धारण करेंगे। जो निर्गुण भगवान हैं वही सगुण होते हैं हमारे आपके प्रेम के कारण। हम आप सब व्यवहार प्रेम के कारण करते हैं, भगवान भी प्रेम के कारण करते हैं। अरे प्रेम इतना अलबेला है हो, पूछिए मत। निराली निराली। आपको प्रेम है कथा से तभी तो आप आए। हम तो कथा गाना इसलिए आए, आपका कथा प्रेम आपको यहां लाया। भक्तों का प्रेम देखकर भगवान सगुण स्वरूप धारण कर लेते हैं। भगत सगुण वास्तविक स्वरूप निर्गुण है ना, दोनों वास्तविक है, कोई अवास्तविक नहीं। कई लोग भगवान के विग्रह सेवा की निंदा करते हैं, लेकिन ऐसा कोई संप्रदाय आपको नहीं मिलेगा जहां विग्रह का वंदन न हो। कहीं न कहीं कोई खड़ा किए है, कोई लेटा दिए है, कोई गिरा दिए है, कोई मिला दिए है। और हमने तो बना लिया है, साफ दिखते हैं भगवान। हमारा तो क्लियर है मामला, थोड़ा भी इधर उधर नहीं और उधार नहीं है, सब अपना है। हमारा देखकर कई लोगों ने बना लिया, ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन यार हमारी निंदा तो ना करो, अपना करो, हमको हमारा करने दो। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जो सनातन धर्म की निंदा किए बिना प्रचारित हो जाए। सब एक ही काम करते, आप हम निष्ठावान रहे, अपने में रहो। शिव शक्ति गणपति भगवान विष्णु आदिदेव सूर्य नारायण, इनकी सेवा करो। अरे यही तो भगवान है, भगवान सहज है। माँ ने पूछा भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? अरे बाबा बोले यही तो पता नहीं चल पाया। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम यस। कस सबको कंठस्थ है, गाइए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर बिनु करमा, करई विधि नाना, कर बिनु करई विधि नाना।
मणो समखमा से हे भगवान का अद्भुत स्वरूप है। बिनु पद चलई सुनई बिनु खाना, कर बिनु कर्म करई विधि न। बाबा माँ को समझाते, देवी ये भगवान का स्वरूप वेद वर्णन करते। जेहि इमि गावहि वेद बुध, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, जाहि धरहि मुनि ध्यान। वही सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति। काशी जी में जीव जंतु को जाते जाते जिनका नाम देकर मैं शोक रहित करता हूं, आदर पूर्वक जिनके नाम का गान कर ले, जीव भव पार हो जाता है। और भूल के भी राम बेबसा हूं ऐसा बोल देवे तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। जन्म अनेक रचित अग दहि दग्ध हो जाते। कितना सरल है। एक शब्द है कर्म बंधन। बंधन क्या है? मानने का है। उदाहरण बहुत खराब है, सुनाता हूं आप। घर में 4 बच्चे हों, पिताजी से 3 डरते हों, चारों की बहुएं हों। जो बहुएं माता पिता का मान रखे डरे, उनको तो बंधन, और जो उसमें से एक स्वतंत्र हो गया, क्या कहाँ गए थे, मतलब लो हो गया कर्म बंधन से मुक्त। पूछे अगी आफत में पड़े तो आदमी फिर देखता है, तब भी कहता है ठीक है, चला गया। माने का बंधन, न माने तो मुक्त। देखिए किसी के घर में 4 हो, कोई ऐसा करता हो तो मेरे पर आरोप न लगाइएगा, मैं तो जानता नहीं हूं। मैं तो कथा समझने के लिए बात कह रहा हूं। जो माने उसके लिए बंधन, नहीं माने तो बंधन मुक्त। बैठे रहो आप। हम तो आएंगे जाएंगे, रात को 2 बजे आएंगे, सवेरे 4 बजे चले जाएंगे। अरे कहाँ गए थे, मतलब हम चाहे जब आएंगे चाहे जब जाएंगे, मतलब मानने का बंधन है, न माने तो मुक्त है। हाँ, मानने का लाभ होता है, न मानने की हानि होती है। ये कदापि संभव नहीं है कि हम न माने और हमारे हमारा मानेंगे। इम्पॉसिबल, असंभव। हम मानेंगे तभी हमारे हमारा मानेंगे। ये जरा कठिन है साहब।
हम उनके लिए न, हम हमारे लिए ऐसा करें जैसा हम अपनों से चाहते हैं। ये कथा है, यही चरित्र है जो राम जी का रामत्व है। आगे प्रसंग आएगा। श्री चक्रवर्ती महाराज ने जब वचन दिया तो उनको पता नहीं था कि माई ये मांग लेगी। माई ने मांग लिया। माई ने जो मांगा वो धर्म की टेक पर मांगा, राम जी की सौगंध पर मांगा, कुल की सौगंध पर मांगा। राम जी तो सत्य के व्रती हैं, मानना ही पड़ेगा। मान लिए, चल दिए। सत्य भैया बहुत कड़वा है वो चाहे आप तक आवे चाहे हमारे तक आवे, बहुत कड़वा है। सत्य को मीठा नहीं बनाया जा सकता, सत्य को शक्कर में पागा नहीं जा सकता है, सत्य को बहुत हल्का नहीं किया जा सकता है।